हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपके लिए 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेजेस आने वाले हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ग्रेवेंस पीरियड और फाइनल मेरिट लिस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रेवेंस पीरियड में एग्जैक्टली क्या करेक्शन कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं और कैप राउंड कब स्टार्ट होने वाला है। क्या ग्रेवेंस पीरियड रियली इम्पोर्टेंट है और कैप राउंड कब स्टार्ट होने वाला है। साथ ही कैप राउंड में कॉलेजेस की लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, ये भी हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप एसएस एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बी फार्मेसी काउंसलिंग की कंप्लीट गाइडेंस आपको एसएस एकेडमी पर मिलने वाली है। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन 2 बार ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, इसीलिए फर्दर एक्सटेंशन के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अपनी टेंटेटिव रैंकिंग का आइडिया मिल जाएगा। आपकी कैटेगरी और एप्लीकेबल स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल भी मेरिट लिस्ट में मेंशन होगी। जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है और वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 27 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब मान लीजिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई करेक्शन है, जैसे आपके नेम की स्पेलिंग गलत है, एसएससी का डेटा इनकरेक्ट है, कास्ट कैटेगरी गलत मेंशन हो गई है, या कास्ट वैलिडिटी और एनसीएल से रिलेटेड कोई करेक्शन है। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने सिर्फ रिसिप्ट अपलोड की थी और अब आपके पास ओरिजिनल कास्ट वैलिडिटी या एनसीएल डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो उसको भी एप्लीकेबल ग्रेवेंस पीरियड में अपडेट करने का ऑप्शन देख सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है और एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेटस अपडेट करना है, तो ग्रेवेंस पीरियड को केयरफुली यूज करना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जो भी नेसेसरी करेक्शंस हैं, उन्हें ग्रेवेंस पीरियड के अंदर ही कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद करेक्शन करवाना डिफिकल्ट हो सकता है। और स्टूडेंट, कास्ट वैलिडिटी और एनसीएल को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने कास्ट वैलिडिटी की रिसिप्ट अपलोड की थी और अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया है, तो एप्लीकेबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर सकते हो। कैप राउंड के प्रोसेस में रिसिप्ट के बेसिस पर भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। सीईटी सेल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के डेडलाइन कैप राउंड के प्रोसेस में दी जा सकती है, इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट डाउट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं है, तो रिजर्व कैटेगरी को क्लेम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केस में एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अब ग्रेवेंस पीरियड के बाद आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका फाइनल रैंक क्लियर हो जाएगा। आपका स्टेट रैंक और कैटेगरी रिलेटेड रैंक की बेसिस पर ही कैप राउंड में पार्टिसिपेट और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, कैप राउंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कॉलेज लिस्ट। आप सबके कुछ ड्रीम कॉलेजेस जरूर होंगे, मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र के अदर रेप्यूटेड बी फार्मेसी कॉलेजेस। लेकिन कॉलेजेस की लिस्ट बनाते टाइम सिर्फ कॉलेज का नाम नहीं देखना है, आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, कॉलेज का इनटेक और सीट डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को एनालाइज करना है। स्टूडेंट्स, 4 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आने वाली है। सीट मैट्रिक्स से आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं और कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। स्पेशल रिजर्वेशन जैसे डिफेंस, पीडब्ल्यूडी और एप्लीकेबल कैंडिडेट टाइप के लिए कितनी सीट्स हैं, ये भी आप सीट मैट्रिक्स से समझ सकते हो। और उसके बाद 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच कैप राउंड का प्रोसेस होगा, जिसमें हमें ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है। मान लीजिए आपका ड्रीम कॉलेज बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो सिर्फ नाम देखकर प्रेफरेंस नहीं देनी है, उसका टोटल इनटेक कितना है, ओपन कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, लेडीज के लिए कितनी सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस या अदर एप्लीकेबल कैटेगरीज के लिए कितनी सीट्स हैं, ये सब सीट मैट्रिक्स से एनालाइज करना है। साथ ही उस कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखना है। इसी तरह हर कॉलेज का डेटा एनालाइज करके प्रेफरेंस सीक्वेंस प्रिपेयर करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात याद रखिए,
प्रीवियस ईयर कट ऑफ को गारंटी नहीं समझना है, ये सिर्फ कॉलेज प्रेफरेंस एनालाइज करने के लिए रेफरेंस है। कैप राउंड में हमें फाइनल मेरिट रैंक प्लस सीट मैट्रिक्स प्लस प्रीवियस ईयर कट ऑफ प्लस कॉलेज इनटेक प्लस सीट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली एनालाइज करके ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। और स्टूडेंट्स, पुणे को प्रायोरिटी देनी है या मुंबई को? किस कॉलेज में फीस कम है? हॉस्टल फैसिलिटी कहाँ बेटर है? एनवायरनमेंट कैसा है? फैकल्टी कैसी है? ये सब डाउट्स नेचुरली स्टूडेंट्स और पेरेंट के माइंड में होते हैं, इसीलिए अभी से आपको अपने टारगेट कॉलेज का डेटा कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आने वाले डेज में आपका फोकस होना चाहिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ग्रेवेंस, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स और कैप राउंड। बी फार्मेसी काउंसलिंग के कंप्लीट अपडेट और कैप राउंड गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो। हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बी फार्मेसी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बी फार्मेसी एडमिशन जर्नी।